में आज इस बजट सत्र को समाप्ति की ओर आगे ले जा रहे हैं। और अध्यक्ष महोदय, यह सदन सिर्फ पक्ष विपक्ष का बहस का ही एक स्थान नहीं है, बल्कि ये सदन राज्य की दिशा और दशा को भी तय करता है। और खासतौर पर बजट सत्र तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जहां राज्य का लगभग 3.25 करोड़ जनता क्या इस बजट सत्र पर नजर रही है कि किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया। और इस सत्र के माध्यम से बहुत सारे बातें हुई, कई विचार भी आए, सुझाव भी आए, आलोचनाएं भी हुई और आरोप भी लगा। निश्चित रूप से विपक्ष की भी भूमिका सदन में बहुत बड़ी है और विपक्ष को भी इस सदन का एक अभिन्न अंग के रूप में हम सभी लोग देखते हैं। और सम्मान करता हूं आपका भी अध्यक्ष महोदय, जिन्होंने पूरे सत्र को काफी संतुलित तरीके से और काफी संवेदनशीलता के साथ सत्र को चलाया। अध्यक्ष महोदय, पिछले 6 वर्षों में हमारी झामुमो गठबंधन सरकार ने कई चुनौतियां देखी, कई परिस्थितियां हमारे सामने आई। क्योंकि ये राज्य डबल इंजन की सरकार नहीं है अध्यक्ष महोदय, ये सिंगल इंजन की सरकार है। और जब इनकी सरकार थी, क्या हाल था अध्यक्ष महोदय, लगभग कई बार सदन में चर्चा में आया। और मेरा ये मानना है अध्यक्ष महोदय कि अगर दृष्टि स्पष्ट हो और संकल्प दृढ़ हो तो अध्यक्ष महोदय सीमित संसाधनों में भी कई ऐसे चीजें हैं जो असंभव को संभव कर सकती है अध्यक्ष महोदय। और आज इसी का संकल्प लेते हुए अध्यक्ष महोदय, जो हम लोगों ने प्राथमिकताएं तय की, हर नागरिक की सामाजिक सुरक्षा, हर घर तक भरपेट भोजन, बच्चों को गुणवत्ता शिक्षा और सभी के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, आज विपक्ष के साथी प्रश्न पूछते हैं। उनका प्रश्न पूछना अधिकार है अध्यक्ष महोदय। आलोचनाएं अधिकतर विपक्ष की तरफ से ही आता है, लेकिन अध्यक्ष महोदय यह भी सच्चाई है, जितना ये मजबूती से अपनी आलोचनाओं को रखते हैं, उतना ही सत्य यह भी अध्यक्ष महोदय कि आज से 6 वर्ष पहले राज्य की जनता ने उनको विपक्ष में बैठा दिया और हमें और हमारी गठबंधन की सरकार को सेवा करने का मौका मिला। अध्यक्ष महोदय, जब हम सब लोगों को इस राज्य को सेवा करने का मौका मिला, उस समय अध्यक्ष महोदय झारखंड का बजट लगभग 86,000 करोड़ रुपए था और आज ये बढ़कर अध्यक्ष महोदय 1,58,000 करोड़ रुपए हो गया। 6 साल में लगभग 85% की वृद्धि है अध्यक्ष महोदय। ये हमारे लिए सिर्फ आंकड़ा नहीं है, बल्कि सरकार के काम करने और बेहतर प्रबंधन का नतीजा है, जिससे हमारे आत्मविश्वास को बल भी मिलता है। जहां 2018 में हम 13वें स्थान पर थे अध्यक्ष महोदय, आज वित्तीय प्रबंधन में आज 3रे स्थान पर है पूरे देश में अध्यक्ष महोदय। तो अध्यक्ष महोदय, इतनी तेजी से, इतनी विपरीत परिस्थिति में भी चीजों को खींचकर एक मकाम तक पहुंचाना कितना चुनौती भरा होता है। और झारखंड जैसे राज्य में जहां 80% लोग ग्रामीण क्षेत्र में वास करते हों, किसान खेती बाड़ी से जुड़े हुए हों अध्यक्ष महोदय, सरकार में आने से पहले राज्य में लगभग 12-13 लाख लोगों को पेंशन दिया जाता था, मिलता रहा है, कभी समय पर, कभी बेसमय पर। और मैं बताना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, आज वहीं सरकार द्वारा सर्वजन पेंशन योजना लागू करके लगभग 36 लाख से अधिक लोगों को लाभ हम दे रहे हैं अध्यक्ष महोदय। यहाँ तक अध्यक्ष महोदय, हमने इतने निचले स्तर तक लोगों को ध्यान में रखा, जहां एकल महिलाएं हैं, महिला हो या परित्यागता महिला हो, उनकी पीड़ा को भी समझते हुए अध्यक्ष महोदय, आज उनको भी हमने पेंशन का लाभ दिया। और यह केवल योजना नहीं है अध्यक्ष महोदय, बल्कि एक
संवेदनशील शासन का उदाहरण है अध्यक्ष महोदय। आज इस मैया योजना हमारे लिए एक मिसाल के तौर पर इसको लिया जाता है अध्यक्ष महोदय, लेकिन कई ऐसे जो हमारे विपक्ष के राज्य हैं वो सिर्फ केवल चुनावी वादा के रूप में इनका बन के रह गया अध्यक्ष महोदय। हमने तो इसको धरातल पे भी उतारा है अध्यक्ष महोदय। लगभग 50 लाख से अधिक महिलाओं को इसका लाभ दिया जा रहा है अध्यक्ष महोदय। अब तक लगभग 20 करोड़ राशि इनके खातों में भेजा जा चुका है अध्यक्ष महोदय। और आज के आप इस बजट में देखेंगे अध्यक्ष महोदय तो सबसे अधिक जो बजट है महिलाओं और बच्चियों पर ही हम लोगों ने रखा भी है अध्यक्ष महोदय, और ये हम लोग का संकल्प भी है अध्यक्ष महोदय। और इस बार भी लगभग 14,065 करोड़ रुपया का प्रावधान भी किया गया अध्यक्ष महोदय, और कुल मिलाकर के 34,000 करोड़ रुपए महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हम लोगों ने रणनीति किया है अध्यक्ष महोदय। तो अध्यक्ष महोदय, मेरा ये कार्य मुझे लगता है कि यही राजनीति होना चाहिए, यही सही राजनीति कि जिनके लिए आप काम कर रहे हैं उनको सीधा आप सरकार से जोड़ के रखिए। हम लोग अभी यही नहीं रुकेंगे अध्यक्ष महोदय, बल्कि हम लोगों ने आने वाले समय में भी कई ऐसी चीजों को चरणबद्ध तरीके से कार्य योजना तैयार करना शुरू कर दिया है अध्यक्ष महोदय। जो मैया सम्मान के लाभुक हैं, वंचित समाज के लोगों को जो आजीविका से जोड़ने के लिए जो हमारे यहाँ एक जोहार परियोजना का एक दूसरा चरण शुरू किया जाएगा। इसके अंतर्गत अगले 3 साल में पूरे राज्य भर में सभी मैया और वंचित समाज के युवाओं में आजीविका और उद्यमिता को बढ़ाने के लिए खास तौर पर पे मैया बलवान योजना और मैया उद्यमी योजना को अलग अलग समय पर धरातल पर उतारा जाएगा। अब हम इससे पहले इस पहल को अगले स्तर पर ले जा रहे हैं। युवाओं और महिलाओं को माइक्रो इंटरप्राइजेस प्रारंभ करने के लिए 5 करोड़ रुपया तक का कैपिटल इंसेंटिव देने की योजना पर हम काम कर रहे हैं। राज्य सरकार सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं के द्वारा उत्पादित वस्तुओं की प्लास एवं आदिवा ब्रांड नाम से बाजार तक पहुंच सुनिश्चित कर रही है। इन ब्रांड्स को मजबूत बनाने के लिए हम लोगों ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन आदि से जोड़ते हुए आगे बढ़ाएंगे। हम मदद बांटने वाली सरकार नहीं, हम अवसर देने वाली सरकार है। अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में भी हम लोगों ने कई शुरुआत के दौर से ही इस पर काम करना शुरू किया था, और इस पहले चरण में स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, जो सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का परिणाम भी आपके सामने है अध्यक्ष महोदय। आज 9,000 साढ़े 9,000 सीट के लिए 33-35,000 बच्चे आवेदन दे रहे हैं। ये बड़ा ही एक ऐसा ट्रांजिशन से हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं अध्यक्ष महोदय, जहां थोड़ा हमें भी और गति बढ़ाने की आवश्यकता है, और भी संसाधनों को व्यवस्था करने के लिए और जोर लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। आज इस स्कूल के माध्यम से अध्यक्ष महोदय 40 बच्चे जो इंजीनियरिंग मेंस हैं, पूरे देश में प्रतिष्ठित परीक्षा में क्वालिफाइड इन लोगों ने किया अध्यक्ष महोदय। सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। ऐसे गरीब लोग कभी सोच भी नहीं पाते थे कि हमारा बच्चा इंजीनियर बनेगा। मैं विपक्ष के आसनों को कहना चाहूंगा जो खाली पड़े हुए हैं, जब नीतियां सही दिशा में होती है तो उनका परिणाम भी जमीन पर दिखाई देता है। और अभी हम लोगों ने पहले चरण में 80 विद्यालय बनाए हैं। अभी 100 विद्यालय भी उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित किए जाएंगे। 5 नए बालिका आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे। 23 इंजीनियरिंग कॉलेजेस और झारखंड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के रूप में स्थापित किए जाएंगे। 12 नए डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे। हर जिले मुख्यालय में 500 सीटों वाला मेगा लाइब्रेरी बनाया जाएगा अध्यक्ष महोदय, और चतरा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय स्थापना की जाएगी। इस वर्ष शिक्षा क्षेत्र में के लिए 18,816 करोड़ रुपए आवंटित किया गया अध्यक्ष महोदय, जो कुल बजट का लगभग 12% है, और यह बताता है कि हमारी मानव संसाधन को सबसे बड़ी पूंजी बनाती है।
गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना हो या प्री एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की राशि में बढ़ोतरी, मरांगों के पारदर्शी छात्रवृत्ति हो या प्रतियोगी परीक्षाओं में निःशुल्क तैयारी कराने की योजना या सावित्री भाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, सरकार का इरादा साफ है अध्यक्ष महोदय। राज्य के नौनिहालों को बच्चों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता के लिए तैयार करें।